अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 230 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। कैसी 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो 78,571 पॉइंट्स के पास बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 141 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हुआ, या कैसी ऑल शेयर के अंदर 512 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 18.9 बिलियन के करीब बनती है। तो अल्लाह का शुक्र हमने मार्केट के हवाले से बताया था, बल्कि स्टॉक्स के हवाले से बताया था। लास्ट वीडियो में गैल के हवाले से बताया था कि ये एक सीरियस डाउन ट्रेंड में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है। बहुत चांसेस है कि ये अगर ये 258 या 260 को तोड़ता है तो भाई इसके अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो बेहतर है जब तक इन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम ना बने, इनके अंदर काम नहीं करना चाहिए। हम मुसलसल, बल्कि लास्ट मंडे भी हमने गैल के हवाले से यही बताया था कि ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है और ये बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है, ठीक है ना। हम तो ये देखते हैं कि 100 रुपये गिर गया, लेकिन ये नहीं देख रहे कि अभी भी ये 200 रुपये अपने लो से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, इस हवाले से हमने आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो गैल हो, ऑक्टोपस के हवाले से भी आपको बताया, टॉम सीएल के हवाले से भी बताया, और पता नहीं तीसरा स्टॉक था। तो अल्लाह का शुक्र हम आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं। हर स्टॉक के बारे में मेरी कोशिश हो रही है कि आने वाले वीडियोस में आपको हर स्टॉक के हवाले से एक अच्छी खासी डिटेल प्रोवाइड कर सकूं। आज भी इंशाल्लाह वीडियो अच्छी होगी थोड़ी, इसमें काफ़ी डिटेल में हम कुछ स्टॉक्स को देखेंगे। तो बहरहाल उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में आपको हपको के हवाले से बताया था क्या आप इसको जमा कर सकते हैं 146 145 के पास। तो अल्लाह का शुक्र है आज उसने तकरीबन 8 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया और एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, तो इसने एक अच्छा गेन दिखाया। तो ओवरऑल हमारी कोशिश यही है कि एक वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाए। इंट्राडे स्टॉक्स, स्विंग टर्म के स्टॉक्स, आपको लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स, आपको हम मार्केट के हवाले से प्रॉपर्ली गाइड कर सकें। तो कोशिश यही होती है कि अपने चैनल के थ्रू मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों को हम दे सकें। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो जाता है। जल्दी जल्दी हम कुछ न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये थी कि जो टैक्सेशन लगाए हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ये अब जो है हमारी जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो हमारे फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा लेस अट्रैक्टिव हो चुका है। बहरहाल अब अगर वो रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगाएंगे तो स्टॉक में ज़्यादा पैसा आएगा ऑफकोर्स। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो PICT को जो स्काई मीडिया इंक है, एक बेसिकली इनकी डील हुई है ताकि इनके जो ऑफ डॉक टर्मिनल ऑपरेशंस है कराची में उसको इन्हेंस किया जा सके। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। ऑल्दो आप इधर पढ़ सकते हैं नीचे, द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द अग्रीमेंट विल बी लिमिटेड एंड सब्जेक्ट टू द डेवलपमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। मतलब ये है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी हद तक लिमिटेड ही होगा, और ये बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम हो रहा है बिज़नेस में, तो उससे इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम पता चलेगा। तो इसके ऊपर बहरहाल एक लॉग लगा। बहरहाल एहतियाती बरतनी चाहिए इन स्टॉक्स में। उसके अलावा एक और न्यूज़ आई सिमेट्री के हवाले से। सिमेट्री ग्रुप रिन्यूज़ एंड सिक्योर्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी एक्सपेक्ट्स ₹200 मिलियन रेवेन्यू। तो खैर 20 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, अब सिमेट्री एक बहुत ही छोटी कंपनी है तो कुछ हद तक उसका एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन 20 करोड़ रुपीज़ एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और ये सिर्फ एक रेवेन्यू होगा, उसमें कितना बचता है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो 200 मिलियन रेवेन्यू सही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल एक पॉजिटिव है। एक अच्छी छोटी कंपनी है, ग्रोथ में एक अच्छी कंपनी है सिमेट्री। तो बहरहाल ये कुछ न्यूज़ हो जाती है। उसके अलावा मज़ीद मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यही बताया जा रहा है कि US में अभी भी रिसेशन फियर है, क्योंकि जो इनके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऑल्दो इन्फ्लेशन थोड़ी नीचे आ चुकी है, और एक्सपेक्टेड है कि फ़ेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। लेकिन उधर भी एक मसला है कि अगर फ़ेड ने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट कर दिया तो फिर वापसी इन्फ्लेशन के अंदर एक राइज़ आ सकता है, और अगर वो कम कट करता है या कट नहीं करता तो फिर जो ये इकनॉमिक स्लो डाउन है वो कंटिन्यू रह सकता है। मज़ीद अगर देखा जाए तो मैंने एक और भी आर्टिकल पढ़ा, उसमें भी यही बात की जा रही थी कि हमारे मुल्क में जो है वो हम लोग IMF और लोन्स के पीछे ही हमारा फोकस होता है। लोन मिल जाए तो हमें खुशी मिलती है। हम जो है वो ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, ना कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे जिससे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, और टैक्स बेस को नहीं बढ़ा पा रहे। हम जो है वो इसी चीज़ों में भाग रहे हैं कि भाई कहीं से लोन मिल जाए, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाए, ना कि हम जो है वो ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं, ना कि कोई लॉन्ग टर्म जो है हम एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लोन तो एक शॉर्ट टर्म में आपको बचा लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो कोई ना कोई हमें कुछ चाहिए। ऑल्दो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन उसको सही तरीके से अवेल नहीं किया जा रहा। बहरहाल उसके अलावा अगर बात करते हैं तो HBL का रिज़ल्ट आया, सिर्फ 4 रुपये डिविडेंड दिया। ऑल्दो 4 रुपये भी अब बेहतर है। पहले तो HBL बहुत ही कम डिविडेंड देता था, लेकिन स्टिल 10 रुपये अगर वो क्वार्टरली कमा रहा है और 4 रुपये डिविडेंड दे रहा है तो वो अनजस्टिफाइड है, ठीक है।
तो बहरहाल 4 रुपये भी इतना कोई बुरा नहीं है, आधे ईयर का 8 रुपये तो आ गया, तो ठीक है, कोई बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं है, इट्स एन एवरेज रिजल्ट। इस वजह से उसके अंदर कुछ गिरावट आई। वैसे भी नॉन शरिया स्टॉक है तो हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते बाइंग सेलिंग। अलबत्ता हमने देखा कि बैंक इस्लामी का 1.5 रुपये प्रॉफिट डिविडेंड आया, तो इट्स ऑल्सो ओके, ठीक है ना, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी मार्केट में बावजूद अच्छे डिविडेंड और अच्छे रिजल्ट के बावजूद जो है बैंकिंग सेक्टर में कोई इतनी ज़बरदस्त रैली नहीं देखने को मिली। सुनहरी बैंक पोस्ट प्री रिजल्ट तो परफॉर्म कर रहा था, पोस्ट रिजल्ट उसके अंदर एक गिरावट आई, ऑल्दो 1.25 रुपये डिविडेंड दिया। तो बहरहाल ये चीज़ें तो अप एंड डाउन चलती रहेगी मार्केट में। इवन दो एक अट्रैक्टिव पी पे मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर। आप देखिए बैंक इस्लामी 2 के मल्टीपल पे, फ्यूचर अगर आप देखें फॉरवर्ड पी तो वो 2 के मल्टीपल में मिल रहा है। आप HBL या मीज़ान बैंक इन सबको देखें, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, ऑल्दो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इनके कुछ हद तक प्रॉफिट पे स्लाइटली इम्पैक्ट आ सकता है। बहरहाल ये कुछ रहा आज की मार्केट में। ओवरऑल आज बावजूद मार्केट 230 पॉइंट माइनस रही, आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था, आप देख सकते हैं हबको 267 पॉइंट पॉजिटिव था, मतलब बावजूद 230 पॉइंट मार्केट नेगेटिव थी, इसमें 267 पॉइंट तो हबको मतलब आप कह लीजिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर आप हबको के पॉइंट्स हटा दें तो मार्केट तकरीबन 500 पॉइंट्स के करीब हो जाती है। बहरहाल इट्स नॉट द वे, लेकिन ये कि HBL 86 पॉइंट नेगेटिव रहा, जहाँ एंग्रो के अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट, एबर्ट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट रही। सर्विस इंडस्ट्रीज़ का आज रिजल्ट आया, बेहतर रिजल्ट आने के बावजूद इसके अंदर गिराया क्योंकि जाहिर सी बात है इसने ऑलरेडी एक ज़बरदस्त रैली कर ली थी। इसी तरीके से SGF का रिजल्ट आया, उसको लोअर लॉक लगा क्योंकि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं था, ना ही कोई पे आउट था। उसके अलावा UBL 48 पॉइंट नेगेटिव, मिलर ट्रैक्टर, FFC और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। मज़ीद अगर हम टेक्निकली बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल। तो सबसे पहले अगर आप आज की कैंडल देखते हैं तो आज एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है आज की कैंडल के अंदर। बावजूद मार्केट ने एक हाई लगाया 79,160 का, मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आई और अपने हाई से ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करते हैं तो 700 पॉइंट्स के साथ 700 to 600 पॉइंट्स तकरीबन मार्केट नीचे आकर बन रही है अपने हाई से 600 पॉइंट्स। तो जो रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था 79,100, आज भी मार्केट जो है उस लेवल के पास तो गई, लेकिन ना 15 मिनट में उसको सही तरीके से सस्टेन कर सकी और उधर से ये हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो बहरहाल आपको हम बार बार यही बता रहे थे प्रॉफिटिंग लाजमी करें, रोल ओवर वीक है, कुछ हद तक प्रेशर आप लोग को देखने को मिल सकता है। अलबत्ता लेवल्स के हवाले से बात करते हैं तो मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है 78,500 के पास। तो मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से काफ़ी करीब बन रही है। तो अल्लाह ना करे इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है और इसके नीचे ट्रेडिंग करती है, इसके नीचे सस्टेन करती है, फिर तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है और फिर जो अगला लेवल आएगा वो 78,300 फॉलोड बाई 78,100 का होगा। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल्स होंगे। इन लेवल्स के पास कुछ हद तक इंट्राडे में बाइंग करनी चाहिए। जहाँ रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो इस वक्त मार्केट का पहला रेजिस्टेंस लेवल है 78,750, उसके बाद 78,950 फॉलोड बाय 79,150। तो ये लेवल्स है मार्केट। तो मैंने यहाँ पे लेवल्स भी मार्क कर लिए मार्केट के, जो आपको बताया उसी को मैंने चार्ट्स पे भी प्लॉट कर लिया। ओवरऑल बात करते हैं तो मार्केट ने एक ज़बरदस्त जो ये रैली की थी अराउंड 1700 पॉइंट्स की, उसी के अगेंस्ट हम कुछ प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ देख रहे हैं। लेवल्स आप लोग को बता दिए, डिप पे कुछ अच्छे स्टॉक्स को डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेवल्स के साथ काम करा जा सकता है, लेकिन जैसे आप लोगों को पहले भी मैं बताता है या लास्ट वीडियो में भी बताया कि बेहतर है कि इसको हम शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस करें। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक समझ में आते हैं उनके अंदर ज़्यादातर काम करें। ठीक है, स्विंग के लिए हम स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्टिव होने चाहिए वो। लेकिन एक ओवरऑल अगर मैं मार्केट के हवाले से बात करता हूँ तो शॉर्ट टर्म में ही बेहतर है हम काम करें। तो बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं कि स्टॉक्स में आज हमारे पास क्या है। तो आज जो मैंने 3 स्टॉक चूज़ किए वो डेफिनेटली आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये वो स्टॉक है जिनका लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल है। सबसे पहला जो है वो है PSO। देखिए PSO के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है लोगों का कि क्या करना चाहिए, PSO मूव ही नहीं बना रहा। तो इसके हवाले से अगर मैं बताऊं तो देखिए PSO फिलवक्त टेक्निकली सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है 157 और 155 के रेंज के पास। ठीक है, इन लेवल्स के पास अच्छी सपोर्ट लेवल मौजूद है, डिप्स पे डेफिनेटली जमा करना चाहिए। ठीक है, 153 के स्टॉप लॉस के साथ ब्रेकआउट कहाँ बनता है, इसका ब्रेकआउट बनता है 162 के पास। अगर ये 162 को ब्रेक और सस्टेन करें
तो फिर इसके अंदर वंस अगेन अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। तो आपको ये PSO एक अच्छा स्टॉक है, इसको डेफिनेटली डिप्स पे देखा जा सकता है। प्रीवियसली भी एक अच्छे सपोर्ट लेवल इधर मौजूद है। अच्छा, कुछ फंडामेंटल रीजंस के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए PSO जो एक स्टॉक है, मैं इसको सबसे पहले इसकी इनकम स्टेटमेंट पे लेकर चलता हूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ PSO की कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे, ठीक है। इधर अगर आप सबसे पहले देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर जो कंसोलिडेटेड इसकी अर्निंग आई ₹9.45। अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से तो एक अच्छा खासा फॉल है। इवन बावजूद ये कि सेल्स बढ़ी है, इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या ग्रॉस प्रॉफिट है उनके अंदर स्लाइटली डिक्लाइन आया है। अलबत्ता अगर आप देखते हैं फाइनेंस कॉस्ट तो इसने लास्ट क्वार्टर में 15.875 बिलियन जो है वो फाइनेंस कॉस्ट की मद में पे किया है। बावजूद मतलब लास्ट क्वार्टर जब इंटरेस्ट रेट भी 22% के थे तब का ये है। और 15.875 बिलियन का क्या मतलब हो जाता है, ये पर शेयर 32 से 33 रुपीज़ इसने लास्ट क्वार्टर में खाली 3 महीने में खाली इसने इतना इंटरेस्ट पे किया है। साल का ये 100-120 रुपये खाली इंटरेस्ट पे कर रहा है पर शेयर। आप सोच सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट 22% में से अगर आप समझ लीजिए 10% गिरता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 22 का, अगर जैसे हमने देखा 22 का 10% गिरा 20% से थोड़ा 19.8% बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग सीधा 100 रुपये का 10% कितना आता है, 10 रुपये से बढ़ जाएगी। अगर 20% से गिरता तो 20 रुपये अर्निंग बढ़ जाएगी। मकसद ये कहने का कि एक हाईली ये जो स्टॉक है ना, ये फाइनेंस कॉस्ट ये इतनी पे कर रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट स्लाइड से भी गिरता है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वाइस वर्सा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका अर्निंग्स गिर जाती है। तो ऑल्दो ये एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये कि अभी जो रिजल्ट आएगा वो 22% इंटरेस्ट का आएगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा हो सकता है कम हो, लेकिन आगे आने वाले रिजल्ट्स जब, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट का क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड्स की तरफ है, तो उसके आने वाले टाइम में इसकी अर्निंग्स कुछ बेहतर हो सकती है। अलबत्ता ये एक अच्छा बॉटम बनाने की कोशिश करें, डिप्स पे देखा जा सकता है। अल्लाह ना करे 153 को तोड़ता है तो भाई ये एक मज़ीद प्रेशर में आ सकता है और पॉसिबली अपने बॉटम जो इसने प्रीवियसली लगाया था उस तरफ आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कुछ क्वांटिटी इसकी जमा की जा सकती है। अगला जो स्टॉक है वो है साज़गार। ये तकरीबन हर दूसरा बंदा जो है इसके बारे में सवाल कर रहा होता है। तो देखिए साज़गार की मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस की है। देखिए साज़गार जो है इसने अपनी रीसेंट रैली की 655 से कहाँ तक की 1202 रुपये तक, जो रीसेंट हाई लगाया वो 1202 रुपये था। तो अगर मैं इधर से एक फिबोनाची प्लॉट कर लूँ तो इसका एक मेजर या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ जाता है 993 का, ठीक है। और हम यही देख रहे हैं कि ये 993 के पास एक अच्छा खासा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ये मिल रहा है। तो एक अच्छे खासी सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है साज़गार। तो इवन अगर मैं आपको आवरली चार्ट भी दिखाऊं तो आप आवरली चार्ट में भी यही देखेंगे कि ये एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। 1000 रुपये या 990 के दरमियान में एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब टेक्निकली अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो इस वक्त एक अच्छे सपोर्ट पे मिल रहा है, ठीक है। 990 जो है अल्लाह ना करे ये इसको तोड़ता है तो आप देख सकते हैं इसका जो अगला लेवल आएगा वो होगा 928 का, जो कि नेक्स्ट फिबोनाची लेवल है। मतलब अगर ये 990 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग थे, मतलब दिन की जो क्लोजिंग है वो 990 के नीचे आई तो मैं 928 और 863 जो है ये इसका टारगेट होगा, ठीक है। तो बहरहाल स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है स्टॉक्स के अंदर। अच्छे लेवल्स पे नो डाउट मिल रहा है। अभी इसका एक रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो कुछ दिन में इसकी मोस्ट प्रॉब्ली बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो जाएगी। रिज़ल्ट भी देखना है, ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। हेवल की सेल्स बहुत अच्छी रही है, तो बहरहाल उसके हवाले से देखना होगा। ऑलरेडी प्राइस ने काफ़ी अच्छा खासा इन कर लिया है, लेकिन स्टिल टेक्निकली एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे ये मिल रहा है। कौन सा? साज़गार इंजीनियरिंग। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये उनके लिए जिनके पास ये पहले से वो होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, लेवल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। ये साज़गार के मैंने लेवल्स डिस्कस नहीं किए। पहला लेवल है 1040, ठीक है, ये पहला लेवल होगा। अगर कोई नीचे जमा करता है तो 1040 रुपीज़ के पास इसका पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल होगा 1060 और फिर होगा 1080 रुपीज़ के पास, फॉलोड बाई 1120 रुपये। तो इन लेवल्स के साथ काम किया जा सकता है साज़गार इंजीनियरिंग के अंदर। तो बहरहाल आपको टेक्निकली इसका पूरा बता दिया है। एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट में मिल रहा है, दूसरा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, फिबोनाची सपोर्ट लेवल मौजूद है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये लेवल टूटता है तो तीन चीज़ों का ब्रेकआउट आएगा। एक तो प्राइस एक्शन वाइज, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और फिबोनाची का ब्रेकआउट। तो डेफिनेटली फिर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी आएगा। अलबत्ता क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस है तो मुश्किल ही लगता है तो टूटना। ये मार्केट है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है।
अगला जो स्टॉक मौजूद है वो है अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी के हवाले से भी मैं थोड़ा फंडामेंटल्स भी इसके डिस्कस करूँगा। बहरहाल टेक्निकली अगर बात करते हैं तो 345 के नीचे नीचे अच्छा है, मतलब 342 337 इन रेट पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल मौजूद है। फिलवक्त ये ट्रेंड लाइन से बार बार एक रेजिस्टेंस ले रहा है, काफ़ी तक एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका ब्रेकआउट जो लेवल होगा वो 360 के ऊपर होगा। जब तक बेहतर ये है कि प्ले इन द रेंज नीचे आता है 340 337 इन लेवल्स के पास एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जब हाई साइड पे अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास 350 55 60 इन लेवल्स के पास कुछ हद तक सेलिंग करनी चाहिए। तो बहरहाल अभी भी कुछ टाइम है, कुछ टाइम लग सकता है इसको ब्रेकआउट में, ठीक है, जब तक के लिए साइडवेज ही परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, कुछ फंडामेंटल्स के हवाले से अगर मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूँ तो जो अटक रिफाइनरी उसने 9 महीनों में 200 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है, तो इट्स अ मासिव प्रॉफिट। लेकिन आप देखेंगे तो इस प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है अदर इनकम से, जो कि मतलब इसने कमाए 21 अरब रुपए, लेकिन 11 अरब रुपए जो है वो इसका आ रहा है अदर इनकम से, ठीक है। तो 11 अरब रुपए की आवाज़ जस्ट अब लिटिल ओवर 100 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो आ रहा है अदर इनकम से। अब अगर हम जाते हैं अदर इनकम इसने कहाँ से की है, आप देख सकते हैं अदर इनकम जो नोट 20 है, अगर हम नोट 20 पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा जो इसने पैसा है वो बैंक में रखवाया हुआ है। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, नोट नंबर 20 जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर इनकम में से 9 महीनों का इसने तकरीबन जो 11 बिलियन जैसे कमाया उसमें से तकरीबन 10.8 बिलियन इज़ इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट्स, मतलब 100 रुपीज़ पर शेयर ये बैंक से ही कमा रहा है। तो एक अच्छी है कैश रिच कंपनी है। ऑल्दो रिफाइनरीज का मसला देख रहे हैं अपग्रेडेशन और उस हवाले से मसले मसाले इनके चल रहे हैं, बाकी हल्का फुल्का दूसरा अदर इनकम है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट्स है। तो एक बात का हमें खास ख्याल रखना होगा कि आने वाले टाइम में क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो अदर इनकम थोड़ी बहुत गिर सकती है इसकी, ठीक है। तो इसका तकरीबन आप समझ लीजिए फुल ईयर पे 40 से 50 रुपये का अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा गिरता है तो एटलीस्ट 30 या 40 रुपये का तो एक इम्पैक्ट इसकी अर्निंग्स पे पड़ेगा। ओवरऑल फिर रिफाइनरी के अलग मसले मसाइल चल रहे हैं, स्टॉक पाइल अप का या इन्वेंट्री का बहुत अलग मसले मसाइल चल रहे हैं, फिर इनको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं रिफाइनरीज का। ऑल्दो कैश रिच कंपनी है, इवन आप इसके एसेट्स भी देखेंगे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनकी 33 बिलियन है, कैश एंड बैंक बैलेंस 32 बिलियन है, तो एक्सट्रीमली कैश रिच कंपनी है। लेकिन वही मसला है, बहुत ज़्यादा कैश भी अच्छी बात नहीं है, इनके पास कोई अच्छा जगह नहीं मिल रही इन्वेस्ट करने के लिए। ऑल्दो अभी तो बैंक में रखवाया हुआ है, तो जब तक रिटर्न अच्छा है तो उधर से तो इनको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो बहरहाल ये हो गया अटक रिफाइनरी के हवाले से। टेक्निकली भी आपको बता दिया, अच्छे सपोर्ट लेवल पे अल्लाह ना करे अगर ये 335 के नीचे जाता है तो कुछ परेशानी की बात हो सकती है, जब तक के लिए सेफ़ है डिप पे जमा करा जा सकता है और रेंज के अंदर प्ले करा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मुख्तसर से वक्त में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में 3 स्टॉक्स को बताया, PFSO, साजगार और अटक रिफाइनरी। ये वो 3 स्टॉक है जो यूजुअली हमारे जो ट्रेडर हज़रात हैं या इन्वेस्टर हज़रात हैं उनके पास है, ठीक है। तो तीनों स्टॉक के हवाले से आप लोगों को डिटेल में बता दिया, आखिर में आप लोगों का ही फैसला है। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, अलग नज़रिया आप लोगों को बताया जाए मार्केट को देखने का, स्टॉक्स को देखने का, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशंस भी लगाइएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए, और लाजमी शेयर भी कीजिएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमज़ा वसीम, PSX एनालिसिस से।